हेलो बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेटाफेज वन। चूँकि हम लोगों ने पीछे के वीडियो में मियोसिस वन का प्रोफेज वन कर लिया था, जो कि था हमारा लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये जो हमारा टॉपिक था वो पिछले वीडियो में ख़त्म हो गया था। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है मेटाफेज वन। तो मेटाफेज वन में क्या होता है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन एंड इक्वेटर। तो बाईवैलेंट क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वेटर पे अलाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मेटाफेज प्लेट का ये फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, यहां हमने 2n=4 लिया है। ठीक है, तो ये तो हमारा मेटाफेज वन का आप देखोगे, बाईवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है एनाफेज वन। तो एनाफेज वन में क्या होता है, एनाफेज वन में एनाफेज वन में क्या होते हैं, तो एनाफेज वन में आपको दो चीजें याद रखनी होगी कि एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड। सेंट्रोमियर क्या होते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइंड एट सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ ज्वाइंट होते हैं, सेंट्रोमियर पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है एनाफेज वन में कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है और सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं सेंट्रोमियर पे। समझ में आई बात। यानी यहाँ पे जो है सिंपल सी बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है एनाफेज वन में याद करने के लिए, वो है आपको याद रखना होगा डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आई बात, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम या फिर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आई बात, ये आपको याद रखना होगा। समझ में आई बात। दूसरी चीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है एनाफेज वन के साथ, तो एनाफेज वन में जो होते हैं वो होता है, एनाफेज वन में रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स। ये आपको याद रखना होगा, रिस्पॉन्सिबल इन रिडक्शन इन क्रोमोसोम एंड नंबर इन डॉटर सेल। तो बेसिकली एनाफेज वन जो होते हैं जैसे आप यहां देखो, अपने अपने पोल पे ये एनाफेज वन का फॉर्मेशन हो गया।
अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है टेलोफेज 1 का। तो टेलोफेज 1 में क्या होते हैं, टेलोफेज 1 में क्या होते हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होते हैं। टेलोफेज को हम रिवर्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फॉलो करते हैं। क्या होते हैं, साइटोकाइनेसिस फॉलो करते हैं। समझ में आई बात। अब आप देखो, ये टेलोफेज 1 हो गया। अब जैसे क्या हो गया, जैसे ये देखो आप, ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस 1 टेक्स प्लेस किया। तो साइटोकाइनेसिस 1 जब टेक्स प्लेस किया तो 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। दो सेल का फॉर्मेशन किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स। समझ में आई बात। अब जैसे ये तो हो गया डायड ऑफ सेल का फॉर्मेशन करना। अब यहां पे आप देखो, सॉरी, डायड ऑफ सेल का फॉर्मेशन। अब जैसे यहां देखो, ये तो हो गया टेलोफेज 1 की बात। आपको याद रखना होगा, 2 टाइप का स्टेटमेंट होता है। एक होता है डायड ऑफ सेल्स और दूसरा होता है डायड ऑफ सेल्स। ये 2 टर्म है। ये 2 टर्म में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ठीक है, इस 2 टर्म में डिफरेंस क्या है, ये बाइवैलेंट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो ईच क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डायड। ठीक है, और ये डायड ऑफ, ये जो है इसका फॉर्मेशन जो होता है, डायड ऑफ सेल का फॉर्मेशन जो होता है, इसको हम बोलते हैं जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी एनएम अपीयर होते हैं, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होते हैं, यानी टेलोफेज 1 में इसका फॉर्मेशन होगा और बाइवैलेंट का फॉर्मेशन में इसका फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। अब जैसे बात करते हैं मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को, इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है,
इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में डिफरेंस क्या है कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरफेज में जो हमने G1 फेज पढ़ा है, S फेज पढ़ा है, G2 फेज पढ़ा है, लेकिन इंटरकाइनेसिस जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच जो शॉर्ट रेस्टिंग फेज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, जो कि इसमें क्या होता है, नो डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होते हैं, नो डीएनए रेप्लिकेशन, यानी इसमें जो डीएनए होगा वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। समझ में आई बात? यानी आप एक चीज याद रख लेना कि जब माइटोसिस से माइटोसिस जाएगा, यानी माइटोसिस से माइटोसिस जाएगा तो बीच के फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। और जब मियोसिस से मियोसिस यानी मियोसिस 1 से मियोसिस 2 जा रहा है तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। समझ में आई बात? अब जैसे तो ये तो हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। अब जैसे हम बात करते हैं मियोसिस 2 की, तो मियोसिस 2 में बच्चों आपको याद रखना होगा कि मियोसिस 2 में क्या होंगे, कैरियोकाइनेसिस 2 होंगे। क्या होंगे, कैरियोकाइनेसिस 2 होंगे और प्लस साइटोकाइनेसिस 2 होंगे। क्या होंगे, साइटोकाइनेसिस 2। तो इसमें भी क्या होगा, P2 होगा, M2 होगा, A2 होगा यानी एनाफेज 2 और T2 होगा यानी टेलोफेज 2 होगा। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है यानी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड में जो है आप इसको जस्ट याद रख सकते हैं कि मियोसिस सेकेंड जो है वो क्या है, जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। क्या होते हैं, जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। समझ में आई बात? यानी प्रोफेज 1 भी इसका सिंपल होगा और मियोसिस सेकेंड भी सिंपल होगा, एनाफेज सेकेंड भी सिंपल होगा और टेलोफेज सेकेंड भी सिंपल होगा मियोसिस सेकेंड का। यानी इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। यानी प्रोफेज सेकेंड में जो होंगे वो क्या होंगे, वही होंगे जो माइटोसिस में होते हैं। इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएंगे। समझ में आई बात? जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएंगे, अगेन बिकम कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। मेटाफेज सेकेंड में क्या हो जाएंगे, वही मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। एनाफेज सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना होगा एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज सेकेंड में। यानी पूरे मियोसिस में अगर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है तो वो होता है एनाफेज सेकेंड में। एनाफेज फर्स्ट में अभी हमने बताया कि केवल सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। समझ में आई बात? और टेलोफेज सेकेंड में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। समझ में आई बात? उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, तो साइटोकाइनेसिस में आपको याद रखना होगा कि इसमें क्या हो जाएगा, टेट्राड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होंगे। क्या हो जाएंगे, टेट्राड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होंगे साइटोकाइनेसिस में। यानी टेट्राड ऑफ सेल कहने का मतलब यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करेगा। किसमें करेगा, वो करेगा साइटोकाइनेसिस सेकेंड में करेगा। समझ में आई बात? ये क्लियर है। अब बात करते हैं कि आखिर मियोसिस ही क्यों, मियोसिस का मेन फंडा क्या है। तो मियोसिस का जो मेन फंडा है, मियोसिस क्यों करते हैं, तो मियोसिस इसीलिए होता है ताकि मियोसिस जो है जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो सके, इसीलिए क्या करते हैं, मियोसिस होता है। दूसरा चीज, क्रॉसिंग ओवर भी मियोसिस में ही होता है ताकि वो क्या कर सके, वेरिएशन फैक्टर को क्या कर सके, वेरिएशन फैक्टर को आगे ले जा सके। यानी आप कह सकते हैं कि मियोसिस इज रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। तो
तो बच्चों यहाँ पे आपका सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल दोनों कंप्लीट हुआ। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा चला, ठीक है, बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया। चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे, वो है आपका जेनेटिक्स। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।